मेरी अजीज़ बहनों, सिर्फ 7 दिन बाकी हैं उस घर में जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तस्वुर करिए अगर आपको पता चले कि आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार जो सालों से दूर था वो अगले ही हफ्ते आपके घर आ रहा है। आप अपने घर को चमकाएंगे, बेहतरीन खाना तैयार करेंगे। तो सुनिए, रमज़ान कोई आम महीना नहीं है, ये अल्लाह के महीना है। ये गुनाहों की आग बुझाने वाला महीना है। मगर अफसोस हमारी अक्सरियत इस महीने का इस्तेकबाल घर की रेशन से करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन बचे हुए 7 दिनों में कैसे इस वीआईपी महीने का इस्तेकबाल करना है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखा और फरमाया आमीन। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आमीन क्यों कहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। गौर कीजिए, ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, ये नसीब बदलने का महीना है। अगर इसमें भी हम ना बदलें तो कब बदलेंगे? रमज़ान का नूर गंदे बर्तन में नहीं उतरता। जैसे खेती करने से पहले ज़मीन से झाड़ी जुटियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं, वैसे ही इबादत से पहले दिल साफ़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले सच्ची तौबा करना चाहिए। इन 7 दिनों में मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर पिछले साल के गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से कि हमने जितनी भी गुनाह की है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो, छोटा बड़ा हर एक गुनाह को याद करिए और अल्लाह ताला से सच्ची दिल से तौबा करिए। अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला माफ़ करना पसंद करता है। सिर्फ देर है हमारी माफ़ी मांगने की। तो हमसे जितनी भी गुनाह हुई है, हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी है। दूसरी काम है, अगर किसी रिश्तेदार से बोल चाल बंद है तो आज ही फ़ोन उठाइए और माफ़ी मांग ले। अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनता जिसने दिल में बुग़्ज़ रखा हो। देखिए, आपस में रिश्तेदारों में फितना झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखनी। कीना रखने वालों को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता। तो इतनी अजीम महीना पाने के बाद भी हम अपने आप को माफ़ नहीं करा पाए तो हमारे लिए ये बदकिस्मती होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने दिल से कीना को निकालें। अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो उसे दूर करें, उनसे माफ़ी मांग लें। और तीसरी काम है गुनाहों को छोड़ना। सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, हमें अपने गुनाहों से बचना भी होगा। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है जो हमें मालूम है, जैसे झूठ बोलना, ग़ीबत करना, मोबाइल में फजूल की चीज़ें देखना, हराम कंटेंट देखना, जितने भी हमारे अंदर गुनाह हैं, हमें हर एक गुनाह से बचना है। हर एक गुनाह को अपने ज़िंदगी से निकालना है। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो अभी से हमें नमाज़ पढ़ना शुरू कर देनी है। अगर हम पर्दा नहीं करते हैं तो अभी से हमें पर्दा करना शुरू कर देनी है। देखिए, ये जो भी है ये फ़र्ज़ है, इसमें कोई हमारी च्वाइस नहीं कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शाबान का महीना आता तो मुसलमान अपने कुरान उठा लेते और उसकी तिलावत में डूब जाते। ताजिर अपना कारोबार समेट लेते ताकि रब की तिजारत करें। यानी जितने भी बिजनेसमैन होता उस ज़माने में सब अपना काम बंद कर देते और अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते, क्योंकि सारे महीने हम अपने बिज़नेस में लगे रहते हैं। सिर्फ एक महीना जिसमें हमें अपने बिज़नेस को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा मशगूल होना है। मैं आपको बताती हूँ एक बुज़ुर्ग की वाक़या। एक बुज़ुर्ग थे, वो शाबान में अपने टेलर के पास जाते और कहते, भाई मेरे काम जल्दी ख़त्म कर दो, मेरे पास दुनिया का कामों का वक्त नहीं। क्या हमारा जज्बा ऐसा है? देखिए, रमज़ान का इस्तिकबाल का मतलब ये है दुनिया के काम पहले निपटा लो ताकि फास्ट रमज़ान से
सिर्फ हमारा काम अल्लाह ताला की इबादत करना हो। तो अल्लाह ताला हम सबको इस तीनों कामों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।